ये आप सब समझ गए हैं, देश के जितने मुसलमान हैं वो तो समझ गए हैं, और देश में जो नॉन मुसलमान हैं, सब नॉन मुसलमान ये नहीं चाहते कि मुसलमान को कुचल के रहे। नॉन मुसलमान के ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि हम एक हार्मोनियस सेक्युलर देश में रहें, और उन लोग में भी ये अभी जो सेंस है वो आ गया है कि ये बिल सिर्फ मुस्लिम्स को डिसएनफ्रेंचाइज करने के लिए है। जो वक्फ प्रॉपर्टीज है ये मुस्लिम्स को उनके कम्युनिटीज के थ्रू में, उनके प्रेयर्स के, उनके मस्जिद, उनके एरियाज, उनके हॉल्स, मुस्लिम्स हैव गिवन फॉर द कम्युनिटी, एंड दिस इज समथिंग, दिस इज सेक्रेड इन लॉ एंड हैज टू बी प्रोटेक्टेड। इस बिल क्या कर रहा है? द मेन थिंग इज, इस बिल इज ड्रॉइंग अ लाइन कि आज से, जब से ये बिल अमेंडमेंट पास हो जाएगा, अब से कोई वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। हर वक्फ प्रॉपर्टी को नई तरह से फिर जाके कोई भी डीएम, कोई भी डीसी उसको कुछ बना सकता है। तो ये जमीन, मुसलमानों का जमीन हड़पने का एक प्लॉय के अलावा और कुछ नहीं है। ये साफ सुथरा कहना चाहिए, ये साफ सुथरा बोलना चाहिए। और एक चीज जो है, इन लोग कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में वो नॉन मुस्लिम्स ले रहे हैं। हम आपको पूछते हैं, हम सेक्युलर कंट्री के हैं, हम सेक्युलर कंट्री के हैं, सेक्युलरिज्म में विश्वास करते हैं, पर इस देश में आप जाइए ना, राम जन्मभूमि बोर्ड में बोलिएगा 2 मुसलमान डालेंगे, डाल सकते हैं? आज हमारा जो हिंदू का, बंगाल में जो हमारा कालीघाट का हिंदू का बोर्ड है, हम डालेंगे मुसलमान उसमें? नहीं डालेंगे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, SPGC, वहाँ पे आप बोलिएगा मुसलमान डालने, मुसलमान डाल सकते हैं, आप मानेगा? तो फिर इसमें, इस वक्फ बोर्ड में क्यों नॉन मुस्लिम्स जाएगा? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। हर पॉइंट में मुसलमान, जो हमारे देश के 200 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है, इंडोनेशिया से सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया के बाद भारत में है, और बातों में ये मुस्लिम्स को डिसएनफ्रेंचाइज करना, मुस्लिम्स को ये फीलिंग देना कि आपका देश नहीं है, पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ। क्यों पाकिस्तान जाएंगे भाई? क्यों बांग्लादेश जाएंगे? 5 बार मिट्टी में, यहाँ पे इस मिट्टी में हम रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। उनको जाना है वो जाए, हम कहीं नहीं जाएंगे। और वो चाहते ही है कि मुस्लिम्स को इतना डिसएनफ्रेंचाइज करे, इतना एक घर करे, इतना गेटोइज करे कि एक इलाके में सब मुस्लिम्स है, कहीं मुस्लिम्स को घर के टेनेंसी ना मिले, एक इलाके में, एक बिल्डिंग में मुस्लिम को घर के इलाका ये नहीं मिले, मुस्लिम को जॉब नहीं मिले। जिस प्रोफेशन में मुस्लिम्स काम करते थे, धीरे उस प्रोफेशन में उन लोग ने हस्तक्षेप कर लिया है। अभी आप देखिए ड्यूरिंग होली, आप देखे थे, होली में कह रहा है कि कोई मुस्लिम घर के बाहर मत जाएगा। तो यूपी के वर्दी पहना हुआ पुलिस ऑफिसर कोई कह सकता है कि कोई मुसलमान बाहर नहीं जा सकता है होली के दिन? आप कोई पूजा के दिन, आप कोई ईद के दिन किसी हिंदू को बोल सकता है कि आप बाहर मत जाइए? हो सकता है क्या? तो ये जो रेटरिक है, ये डिवाइड एंड रूल, ये बीजेपी समझ गया कि जितना डिवाइड एंड रूल करो, वो 60% हिंदूज जो है उसको एकदम एक साइड करके उनका 50% वोट से हमको जीतना है। यही उनका, देयर इज नो मोर फिग लीफ एनीमोर। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, पर आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। पर अभी कोई आंखों की जो शर्म है वो भी नहीं है। जो चीज 30 साल पहले ये चुप के कमरों में बोलते थे, आजकल माइक लगा के कैंपेन में खुल्ला बोलते हैं। और क्या समझते? और ये सिर्फ, मैं तो कहती हूँ, ये सिर्फ मुसलमान का ड्यूटी नहीं है कि इसके खिलाफ खड़े होने का। हर राइट थिंकिंग पर्सन इन दिस कंट्री हैज टू स्टैंड अप। एवरी राइट थिंकिंग कंट्री हैज टू स्टैंड अप। ये जर्मनी में ऐसे ही शुरू हुआ था। जब रोमनीज के लिए आए थे तो बोले मैं रोमनी नहीं हूँ, मैं चुप हूँ। जब पोल्स के लिए आए थे तो मैं पोलिश नहीं हूँ, मैं चुप हूँ। जब चेक के लिए आए थे तो मैं चेक हूँ, तो मैं चुप हूँ। कल आपके लिए आएंगे, कल मेरे लिए आएंगे, फिर क्या होगा? ये तो लोगों को समझना चाहिए ना। दिस वक्फ बिल इज एन एक्सट्रीमली डेंजरस बिल। ये बिल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म ये बुलडोज करके ला तो सकते हैं, पर लाने के बाद जब ये पार्लियामेंट में आएगा, हम सब सारे पार्टीज इसका बहुत सख्त विरोध करेंगे। एंड वी विल नेवर अलाउ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस, वी विल नेवर अलाउ द डिसएनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ दिस। हम लोग क्या देखते नहीं है, हर इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में रामपुर का
नागपुर में नाम किसका मिल रहा है? मोहम्मद खान। नाम किसका मिलता है? मुर्तजा आलम। तो मतलब क्या इनको ही डिसेंट्रलाइज करना है? ये सारे बूथ्स को वो नोट करके डिसेंट्रलाइज कर रहा है। दिस इज अ वेरी वेरी बिग मैकियावेलियन प्रोग्राम। और ये हर लेवल पे, ये सिर्फ एक ममता दीदी या एक अखिलेश के का संभव नहीं होगा। ये हम सब जब जमीन पे जाके वी फाइट इट एट एवरी लेवल, दैट इज द व्हेन वी विल अंडरस्टैंड दिस। पीसफुल मीन्स, सेक्युलर मीन्स, we are proud to be host to the, India is proud to be host to the second largest Muslim population in the world after Indonesia. It is our sacred duty and our duty of our constitution to protect the rights and privileges. हम हैं आपके साथ।